Hello bachcho, let's read this question. The question says here, when a stretched wire and a tuning fork are sounded together, 5 beats per second are produces when length of the wire is 95 centimeter or 100 centimeter. Frequency of the fork is, तो क्वेश्चन में यहाँ पर है कि एक जो स्ट्रेच्ड वायर है वो टर्निंग फोर्क आर साउंडेड टुगेदर, दोनों साउंडेड टुगेदर है, तो 5 बीट्स पर सेकेंड आर प्रोड्यूस। तो बीट्स जो है 5 बीट्स आर पर सेकेंड को वो प्रोड्यूस हो रहा है। वो जो लेंथ ऑफ द वायर है 95 सेंटीमीटर है एंड दूसरे वाले का 100 सेंटीमीटर है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द फॉक इज, तो फ्रीक्वेंसी क्या है उसे निकालना है। तो यहाँ पर हमारा मान के चलते हैं कि लेट the turning fork, जो टर्निंग फोर्क है उसे हम लेते हैं बी एम। सपोज सपोज हमारा जो L1 है, ये इसे हम L1 के लेते हैं फास्ट वायर का, तो ये है 95 सेंटीमीटर। तो हैज CM हैज फ्रीक्वेंसी सी N1 एंड हमारा जो L2 है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर हैज द फ्रीक्वेंसी जो है N2। यहाँ पर क्या है, जो फ्रीक्वेंसी N1 का ग्रेटर है तो N2 इज लेस देन N1, तो N1 का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और N2 का फ्रीक्वेंसी उससे कम है। तो नाउ, तो उसके बाद हम देखते हैं कि नाउ N1 माइनस N, यहाँ पर 5 बीट है तो N1 माइनस 1 इज 5 एंड N माइनस N2 जो है वो है 5। तो ये है इक्वेशन 1 एंड दिस इज अवर इक्वेशन 2। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे, तो इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, N1 माइनस N प्लस N माइनस N2। तो इसे हम अगर ऐड करेंगे तो ये 5 प्लस 5, तो ये माइनस N प्लस N कैंसिल हो जाएगा, तो N1 माइनस N2 हो जाएगा यहाँ पर 10। तो हियर ऑल्सो वी हैव also N1 डिवाइडेड बाय N2 इज इक्वल टू हमारा L2 डिवाइडेड बाय L1 है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 100 डिवाइडेड बाय 95। तो N1 कितना होगा, N1 इज इक्वल टू हमारा 100 डिवाइडेड बाय 95 N2। तो ये हो गया, इसको हम लिख लेते हैं इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 1 हियर, इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन 3। तो यहाँ पर से हम फ्रॉम इक्वेशन 3 से क्या है, इक्वेशन 3 में ये जो N1 माइनस N2 इज इक्वल टू 10 है, तो यहाँ पर हम जो यहाँ पर N1 का वैल्यू आया इसे लेकर पुट करते हैं ये जो इक्वेशन 3 में है। तो N1 यहाँ पर कितना आया, 100 डिवाइडेड बाई 95 माइनस यहाँ पर N2, यहाँ पर माइनस ये जो है N2 इज इक्वल टू हमारा 10 है। तो यहाँ पर जो N2 आएगा, N2 कितना आएगा, N2 हो जाएगा हमारा 190। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड है जो हमारा है ये वाला, तो यहाँ पर क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन से 2 यहाँ पर क्या है, N1 N माइनस N2 इज इक्वल टू 5 है। तो N2 यहाँ पर पुट करते हैं तो N इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा N2 प्लस 5, तो N2 यहाँ पर 190 है एंड प्लस 5, तो ये कितना आया, यह हमारा हुआ आया 195। तो आंसर कितना आया, 195 हर्ट्ज। तो आंसर आया 195 हर्ट्ज। तो ऑप्शन डी में 195 हर्ट्ज। तो क्वेश्चन में यह था कि व्हेन ए स्ट्रेच्ड वायर एंड ए टर्निंग फॉर्क
are sounded together. 5 beats per second are produced when length of the wire is 95 centimeter or 100 centimeter. Frequency of the fork is option D 195 Hz is correct. Hope you understood it well. Thank you.